हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमी सागर। देखो, मेरे पास में ये फ्लिपकार्ट कंपनी से पंचिंग के लिए फ़ोन आया है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जितने भी फ़ोन आए हैं उनकी कटिंग करता हूँ। कटिंग करने के बाद में अब ऐसा होता है कि मैंने एक फोल्डर की कटिंग कर ली, उसके बाद में फिर मशीन में जाऊँगा, फिर उसे निकालूंगा, फिर उसके लिए फिर पैक करूँगा, फिर दोबारा कटिंग करूँगा, फिर मशीन में जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में 15 फ़ोन आए हैं फ्लिपकार्ट कंपनी से। तो 15 को पहले ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में फिर सबकी 1 बाय 1 कटिंग करता हूँ। तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं इसकी करता हूँ पंचिंग। ये फ़ोन है आपका MI Note 5। तो मैं क्रोम में डाल के पंच नहीं करता, मैं हाथ से पंच करता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। तो देखो, अब ना ही मैं उसी मशीन से पंच करूँगा, मैं खाली नीचे से पुश करूँगा। उसके बाद में धीरे धीरे पुश करते करते बस हाथ से ऐसे ही पुश कर दूँगा। पंचिंग की ज़रूरत नहीं है। पंचिंग के लिए 35-40 साल की मशीनें आती है, तो मैं नहीं समझता कि उस मशीन को लेके आऊँ। बाकी बबल रिमूवर मेरे पास में है, उससे ही पंच कर देता हूँ। अब देखो, धीरे धीरे पुश करते करते जो उसी की एयर है उसे मैं निकालता हूँ। कृपया आप ध्यान रखें कि आगे से इसमें प्रेशर ना लगाएं। डिस्प्ले के पीछे से प्रेशर लगाओगे तो डिस्प्ले डैमेज होने के चांस बहुत ही कम है। ऐसी 1 बाय 1 हर एक डिस्प्ले के लिए मैं पंच करता हूँ। तो थोड़ी सी उसी को कोनी बची है, ये मैंने पुश कर दी। अब इसके लिए रखता हूँ मैं साइड। आप देख लो, बबल रिमूवर में डालूंगा तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। अब मैं उठाता हूँ दूसरा फ़ोन। अब ये मेरे पास में फ़ोन है MI 9A। MI 9A है, तो इसके लिए भी सेम ऐसे ही पंच करता हूँ। तो पहले जो इसमें डस्ट वगैरह है डिस्प्ले पे उससे क्लीन करता हूँ। आप ध्यान रखें, इस पर मात्र हेलकॉन 530 का ही प्रयोग करें और लेंस पर ज़्यादा दाब ना दें। और लेंस के लिए बहुत ही हल्के हाथ से साफ करें। अगर आपने लेंस पर दाब दे दिया ज़्यादा तो डैमेज हो जाएगा, वहीं से ब्रेक हो जाएगा, तो ये फोल्डर फिर बेकार। सेम कंडीशन, इसकी मैंने पन्नी हटा दी। अब इसके लिए करता हूँ मैं पंच। अब इसके लिए पंच करता हूँ। फिलहाल अगर लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। अब मैं करता हूँ इसको पंच सेम कंडीशन से। ध्यान रखें कि जो ओसी ग्लास होता है उस पर ओसी की जो निशान रहता है उस पर अगर पंच करो तो आपका कभी भी आउट नहीं होगा। ऐसे सेम नीचे ध्यान रखें और लेफ्ट राइट का ध्यान रखें। अगर आपने राइट में ज़्यादा कर दिया लेफ्ट में कम तो भी आउट हो जाएगा। दोनों बराबर रहें और ध्यान रखें बीच में डिस्प्ले पे उंगली ना रखें, क्योंकि अगर आपने बीच डिस्प्ले पे उंगली रख दी तो वहाँ पर ही गैप बन जाएगा। वहाँ से गैप का मतलब क्या है कि जो ओसी है हमारे पास में, उस ओसी को प्रेशर अगर लगाओगे तो नीचे से लेंस की तरफ से, अगर आपने बीच में रख दिया तो वहाँ से ओसी फिर दब जाएगी, फिर साइड से जाएगी नहीं। जैसे थोड़ा सा सिंबल बीच में आ रहा है, अगर ये पूरा हो जाता तो फिर यहीं की यहीं रुक जाती है ओसी। ऐसे धीरे धीरे मैं इसके लिए करता हूँ पंच। और मशीन से भी हो जाता है, कभी कोई बबल्स रह जाते हैं, पर हाथ से बहुत कम चांस है बबल रहने के, क्योंकि उसी हिसाब से हम दाब देते हैं कि एयर ना रहे कहीं भी। तो धीरे धीरे मैं पुश करता हूँ इसके भी। तो एक साइड से पुश करूँगा, जो साइड से जितनी बार इसकी ओसी में जो बबल्स रह गया वो भी निकल जाए। ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी रखता हूँ मैं अब साइड। अब लेता हूँ मैं तीसरा फ़ोन। 2 तो मैंने पंच कर दिया ऑलरेडी। अब ये तीसरा मेरे पास में मॉडल है MI Note 10S। MI Note 10S ये भी ले लिया। इस डिस्प्ले को भी क्लीन करता हूँ। बस थोड़ी से ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं डिस्प्ले पर, क्योंकि OLED डिस्प्ले है। ये OLED डिस्प्ले है तो इस पर नॉर्मल ही तरीके से प्रेशर दें। अगर आपको ये भी पता नहीं चलेगी कब क्रैक हो।